नमस्कार साथियों, द्विवेदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जिसकी वजह से आप हो सकता है अलर्ट भी हो जाएं और डर भी जाएं, क्योंकि बहुत जल्द मोहन सरकार मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं को 35% आरक्षण जॉब में करने वाली है। जी हाँ, अभी तक आप जिस भूल में थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो 50% का रिजर्वेशन दिया जाता था महिलाओं को, जिसकी वजह से आप वेटिंग में आ गए। यदि मोहन सरकार ने 35% कर दिया लागू जल्द ही, और इसमें भी कर दिया जो भर्ती प्रचलन में है, तब तो आप समझ लीजिए कि जब 50% आरक्षण की वजह से आपकी जितनी भी वेटिंग आई है, यदि 35% किया गया ना, तो आप पता चला खिसक के पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे। और आने वाले समय में तब तो हमारे मध्य प्रदेश की बहनें जो हैं, वो तो अब दिलो दिमाग से गवर्नमेंट जॉब करने का ख्याल ही छोड़ दें, क्योंकि मोहन सरकार धीरे धीरे एक साइलेंट किलर की तरह मार रही है हमारे रोजगार को, और हम समझ भी नहीं पा रहे हैं। इतने के बावजूद भी यदि हम समय से यदि नहीं जागे तो ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। हमें वेटिंग अपनी बुरी ज़रूर लग रही है कि हाँ, हम आज वेटिंग में आ गए, लेकिन हो सकता है भगवान का कोई ना कोई आपके जीवन में अच्छाई छुपी हो, जिसकी वजह से आप वेटिंग भी आ गए। नहीं, इस कंडीशन में नहीं आते तो आज आप तो शायद गवर्नमेंट जॉब जो उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 1 का जो पद है, उसकी भी दावेदारी आप नहीं कर सकते थे। आज आप उसके दावेदार इसलिए हैं क्योंकि आप वेटिंग में आए हैं। तो अभी भी वक्त है, जाग जाएं और समय रहते अपने हक की मांग के लिए उठ खड़े हों। और कहीं ना कहीं हमें प्रशासन में अंदर घुसने के लिए श्री राजेंद्र शुक्ला जी का हमें जो सपोर्ट मिला है, वही एक ऐसे माध्यम है जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं अपने जो हमारा जो मांग है उसे हम पूरी कर सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि रीवा में जल्द से जल्द आने का प्लान बनाएं, क्योंकि समझ में ये नहीं आता कि भोपाल में इतनी बार आंदोलन हुए, रानी कमलापति स्टेशन तक सीमित रह जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रैली निकलती है, कोई नहीं मिलता। ऐसी स्थितियां तक आई हैं कि वॉचमैन और पुलिस वालों को ज्ञापन दे के लौटना पड़ा है। उसमें भी यदि कोई वहां पर थोड़ा भी किसी ने सपोर्ट कर दिया, यदि मीडिया आ गई, तो मीडिया में भी अपनी बात रख के इतनी सभी लोग इतने खुश हो जाते हैं कि अरे हमारा बहुत बड़ा काम हो गया, जबकि कोई मिलता नहीं। तो सीधी सी बात है कि मतलब भोपाल की गलियों में भटक भटक कर यदि थक जाओगे फिर भी कोई नहीं मिलेगा, और यदि थोड़ा सा भी कुछ यदि आपको यदि आश्वासन मिल गया तो आप इतने खुश होके कहते हो कि अरे हमारा काम आज पूरा हो गया, बहुत जल्दी हम काम के अपने नज़दीक हैं, बहुत जल्दी हम सफलता के नज़दीक हैं। मतलब कोई मिलता नहीं है फिर भी आप खुश हो। और जहाँ पर डायरेक्ट मिल रहे हैं, राजेंद्र शुक्ला जी से डायरेक्ट बात हो रही, डायरेक्ट वो बात कर रहे हैं, फ़ोन लगा रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं, वहाँ पर विश्वास नहीं है आपको। तो क्या राजेंद्र शुक्ला जी भोपाल में मिलने के लिए और जो रीवा में मिलते हैं, तो क्या अलग अलग राजेंद्र शुक्ला जी हैं क्या? वही हैं, कोई क्लोन तो है नहीं उनका। उसी पद के साथ वो भोपाल में भी मिलेंगे, उसी पद के साथ आपको रीवा में भी मिलेंगे, लेकिन भोपाल में कभी नहीं मिलेंगे। आप चाहे जितना एड़ी चोटी का जोर लगा लो, वही राजेंद्र शुक्ला जी। और जिनसे आपको फेस टू फेस बात करने का, अपनी पीड़ा रखने का मौका मिल रहा है, तो आप फिर भी समझ नहीं पा रहे हो। तो कृपया सभी लोग जागें और रीवा के लिए तैयारी कर लें। जल्द से जल्द रीवा जो राजेंद्र शुक्ला जी हैं, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी मदद करेंगे, और कहीं ना कहीं वो मदद कर भी रहे हैं। बस उस मदद को सब लोग बस हल्के में ले रहे हैं कि बस ऐसे ही है, तो ऐसे ही नहीं है। वो हमारा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्हीं के सपोर्ट के माध्यम से ही हम अपने काम को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द पहुँचें, अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें। जब वो 3 की बात सुन सकते हैं, तो 30 लोगों को देखकर क्या नहीं कर सकते। हम 30, 50, 100 की संख्या में भी यदि आप आ गए
तो हमारे लिए बहुत बड़ी संख्या है। और महिलाओं की वो बहुत अच्छे से बातें सुनते हैं, बहुत अच्छे से गौर करते हैं, उसमें अपना रिएक्शन देते हैं। तो निवेदन है कि महिलाएं तैयार हों और अधिक से अधिक संख्या में आएँ, ताकि समय रहते हम अपनी समस्या का हल निकाल सकें। नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा, यदि ठंडे बैठे रहे तो गवर्नमेंट तो ठंडी है ही, और हमारी जो पद हैं वो भी ठंडे होकर दूसरे को मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।